लेकिन मौज से तुम करते हो, जिसका मूल्य आंतरिक हो। कोयल गुनगुनाती या पक्षी वृक्षों में टीवी टुट टुट करते रहते, या वृक्षों में फूल खिलते, या आकाश में तारे, या पहाड़ों से झरने फूटते। कहां प्रयोजन है, कहां उपयोगिता है? तुम किसी झरने से पूछो कि क्या लाभ है, तू बहता ही रहता, फायदा क्या है? ना समझ, इसमें सार क्या है? ये पूरी प्रकृति निस्सार है मनुष्य के अर्थों में, क्योंकि इसमें से कहीं रुपये तो निकलते नहीं। आदमी तो उतना ही करता है जिसका उपयोग हो, यूटिलिटी हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम उतना ही करते हो जिसका उपयोग है, तो तुम मशीन हो गए, आदमी ना रहे, तुम मुर्दा हो गए। तुम्हारी उपयोगिता हो गई, लेकिन जीवन का कोई गहन आनंद ना रहा। सभी आनंद उपयोगिता मुक्त है, और जब तुम उपयोगिता मुक्त होगे तभी तुम आनंद के जगत में प्रवेश करोगे। उल्लास का कोई मूल्य थोड़ी, उल्लास अपने आप में मूल्यवान है। उल्लास किसी और चीज का साधन थोड़ी है, अपने आप में साध्य है। जीवन स्वयं साध्य है, इससे कुछ और पाना नहीं है। जिसने जीवन से कुछ और पाने की कोशिश की, उसकी कृष्ण लेस्या कभी कटेगी नहीं। तो मैं तुमसे ये कहता हूं कि तुम जैन मंदिरों में बैठे जैन मुनि हैं, उनको भी गौर से देखना, तुम कृष्ण लेस्या से भरे पाओगे। उन्होंने संसार छोड़ा है लोभ के कारण, लोभ से मुक्त होकर नहीं। जैन मुनि समझाते हैं अपने श्रावकों को कि संसार में क्या रखा है। अरे स्वर्ग खोजो, धन में क्या रखा है? पुण्य खोजो। ये धन तो कल खो जाएगा, पुण्य कभी ना खोएगा। इस तर्क का अर्थ समझते हो? इसका अर्थ हुआ कि मुनि ऐसा धन खोज रहे हैं जो कभी नहीं खोता, और तुम ऐसा धन खोज रहे हो जो खो जाता है। तो मुनि तुमसे ज्यादा लोभी है। तुम तो क्षण भंगुर में भी प्रसन्न हो, मुनि शाश्वत धन खोज रहे हैं। लेकिन दुकानदारी न गई, मन का गणित न गया। अगर उपवास भी कर रहे हैं, तप भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, तो उपयोगिता लगी है। ध्यान से आत्मा मिलेगी कि ध्यान से परमात्मा मिलेगा। मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान से सिर्फ ध्यान मिलता, प्रेम से सिर्फ प्रेम मिलता। और ध्यान जब पूरी तरह बरसता है, तो उसी वर्षा की एक व्याख्या परमात्मा है। परमात्मा कुछ और नहीं है जो ध्यान से मिलता। उपयोगिता शून्य, बाजार के बाहर, लोभ लाभ की वृत्ति के बाहर, मद मत्सर के बाहर। तुम जब किसी क्षण में भी सहज आनंद से जीते हो, उसी क्षण में जो घटता है वही परमात्मा है। कहो मोक्ष, कहो निर्वाण, कहो समाधि, कैवल्य, जो मर्जी नाम दो, क्योंकि उसका कोई नाम नहीं। लेकिन तुम्हें अपने प्रतिपल में विचार करना होगा, देखना होगा कहां कहां कृष्ण लेस्या को तुम मजबूत करते हो। लेस्याएं 6 प्रकार की, कृष्ण, नील, कापोत, ये 3 अधर्म लेस्याएं महावीर ने कही। पतंजलि के हिसाब में, पतंजलि ने मनुष्य के 7 चक्रों का वर्णन किया। ये 3 लेस्याएं महावीर की, और पतंजलि के 3 निम्न चक्र एक ही अर्थ रखते। ये एक ही तथ्य को प्रकट करने की 2 व्यवस्थाएं, जिसको पतंजलि मूलाधार कहता है। जो व्यक्ति मूलाधार में जीता है वो कृष्ण लेस्या में जीता है। मूलाधार में जीने वाला व्यक्ति अंधकार में जीता है, अमावस में जीता है। 6वां चक्र है आज्ञा चक्र,
जो व्यक्ति आज्ञा चक्र में पहुंच जाता है वो ठीक वहीं पहुंच गया जो महावीर की परिभाषा में शुक्ल लेस्या में पहुंचता है। तृतीय नेत्र खुल गया, पूर्णिमा हुई, पूरा चांद निकला, और जिसको पतंजलि सहस्त्रार कहता है, सहस्त्र दल कमल, सातवां चक्र, वही महावीर के लिए वीतराग स्थिति है। रंग राग सब गया, सब लेस्याएं गई। कृष्ण लेस्या तो गई ही, श्वेत लेस्या भी गई। काले पर्दे तो उठ ही गए, सफेद पर्दे भी उठ गए, पर्दे ही ना रहे। परमात्मा बेपर्दा हुआ, नग्न हुआ, दिगंबर हुआ। आकाश के अतिरिक्त और कोई ओढ़नी ना रही, ऐसा निर्दोष हुआ। तो जो 6 चक्र हैं पतंजलि के, वे ही 6 लेस्याएं हैं महावीर की। पहले 3 चक्र सांसारिक है। अधिकतर लोग पहले 3 चक्रों में ही जीते और मर जाते। चौथा, 5वां और 6वां चक्र धर्म में प्रवेश है। चौथा चक्र है हृदय, 5वां कंठ, 6वां आज्ञा। हृदय से धर्म की शुरुआत होती। हृदय यानी प्रेम, हृदय यानी करुणा, हृदय यानी दया। हृदय के अंकुरण के साथ ही धर्म की शुरुआत होती। जिसको हृदय चक्र कहा है पतंजलि के शास्त्र में, वही तेजो लेस्या है। हृदयवान व्यक्ति के जीवन में एक तेज प्रकट होता है। तुमने प्रेमी का चेहरा दमकता देखा होगा। जब तुम कभी किसी के प्रेम में होते हो तो तुम्हारे चेहरे पर एक नई ही आभा प्रकट हो जाती। चेहरा तुम्हारा कल भी तुम्हारा था, आज तुम्हारा किसी से प्रेम हुआ, तत्क्षण तुम्हारे चेहरे पे एक रौनक आ जाती जो कभी न थी, एक दीप्ति। तुम ज्यादा जीवंत हो उठते हो, जैसे किसी ने तुम्हारे बुझते बुझते दिए की ज्योति को उकसा दिया। राख जम गई थी, किसी ने झाड़ दी और तुम्हारा अंगारा फिर दमक उठा। साधारण प्रेम में ऐसा हो जाता है। तो जिस प्रेम की महावीर और पतंजलि बात करते हैं, उसकी तो बात ही क्या कहनी। एक स्त्री के प्रेम में तुम पड़ जाओ, एक मित्र के प्रेम में पड़ जाओ, एक रौनक आ जाती। तेजो लेस्या एक